इस वक्त मेरी मौजूदगी है अररिया विधानसभा में, जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। चुनावी मैदान में एक तरफ से एनडीए के उम्मीदवार हैं शगुफ्ता अजीम, दूसरी तरफ सिटिंग एमएलए जो है महागठबंधन ने एक बार फिर से उन पर यकीन जता दिया है। और त्रिकोणीय मुकाबला में से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एमआईएम भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इंजीनियर मंजूर साहब मैदान में है, लोगों को अपनी ओर राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जनसुराज के उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आजादाना तौर पर मैदान में हैं। अररिया वो जगह है जहां पर 56% मुस्लिम आबादी है। इसी वजह से कहा जाता है कि मुसलमान क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो भी इस सीट का समीकरण पर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। और दूसरी तरफ इसके इतिहास की अगर बात की जाए तो ये सीट ऐसी है जहां पर किसी की भी सत्ता काबिज नहीं रही। तब्दीली बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। हर मुद्दते कार के साथ जो है लोग तब्दीली चाहते हैं, आवाम चाहते हैं कि उनके मसले मसाइल जो हल कर रहा है हम उसे चुने। और इसी वजह से जहां पर किसी का कब्जा नहीं होता, जहां पर किसी का राज नहीं होता, वो सीट और ज्यादा दिलचस्प होती है कि इस बार लोगों के दिल में क्या है, इस बार जनता क्या चाहती है। तो चलिए अररिया आपको लेकर चलते हैं। जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, वो आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी किस विजन के साथ मैदान में उतरे हुए हैं आप तक पहुंचाएं। अररिया में हम इस वक्त लोगों के बीच हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल है, वो आपसे जानेंगे। यहाँ क्या मुद्दे लग रहे हैं? हमारे अररिया जिला जो है, यहाँ जाति पाति से हट करके चुनाव होता है। हिंदू मुस्लिम का नहीं, हम भाजपा का बहुत विशाल कार्यकर्ता, सैयद शाहनवाज का हम अच्छा कार्यकर्ता थे और वोट भी दिए। और जब शुरू में लड़े तब भी और जीता तब भी, उसके बाद भी फिर प्रदीप सिंह का भी रहे। हमारे यहाँ जात पात नहीं है, भाजपा लोजपा ये वो नहीं है, मगर अच्छे कैंडिडेट को देख सुन के हम सिरसाबादी बिरादर से आते हैं। हमारे जात जो सिरसाबादी है, आबिदुर रहमान हम लोग का अभी विधायक हैं। तो वो विधायक जीत के चले जाने के दो टर्म हुआ, 10 साल हो गया जी। 10 साल में वो चुनाव जीत के जाने के बाद दोबारा लोग से मिलना तो दूर, लोग जाते हैं तो उससे भी बात करना नहीं चाहता है। तो इसलिए लोग उब गया है, तरसते थे कैसे चुने, कौन कैंडिडेट आवे। तो इंजीनियर मंजूर साहब आए हैं, इनको लोग पसंद किया है, इस बार उन्हीं को लोग वोट देने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या माहौल है? पतंग का ही माहौल है, हर तरफ पतंग ही पतंग उड़ने वाला है। कैसे विश्वास जीत लिया? विश्वास जीता हुआ पहले से। असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ जो उठाते हैं ना, माइनॉरिटी का हो चाहे पिछड़े दलित का हो, हर किसी की आवाज़ को उठाते हैं। इसलिए पतंग का हर हिंदू मुसलमान सभी कोई उसको पतंग को ही वोट देना चाहता है ना। हम लोगों का ये है कि मैम, जो कि 10 साल से हमारे विधायक साहब जो है 10 साल से अपने यहाँ अररिया जिला में है, वो हमको 2 ही बार नजर आए हैं। जब वोट लेना होता है वो तभी नजर आते हैं, उसके बीच में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कुछ भी पता नहीं। जनता जितना भी है, आज तक विधायक साहब को देखते नहीं, उनसे मिलने जाते हैं तो बीमार है, घर में है ही नहीं, पटना चले गए। तो हमको ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे क्षेत्र में रहे और हमसे मिले, हमारा काम करे। वोट लेने के समय नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। उम्मीद है कि काम होगा और इसी वजह से चाहते हैं कि उनके मसले मसाइल जो है वो सुने जाएं। अररिया में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ की विधानसभा से एमआईएम के कैंडिडेट इंजीनियर मंजूर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, इंतखाबी तशहीर में आप इस वक्त जुटे हुए हैं, बेहद मसरूफ़ हैं, उसके बाद भी आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ ख्वाब जो है आवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो सीमांचल का जो इलाका है, यहाँ एजुकेशन में, हेल्थ में, बेरोज़गारी में और प्लान में, और ख़ास करके ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, तो हर साल बाढ़ से बहुत ज़्यादा तबाही होती है। इसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम आज तक लोगों ने नहीं किया है। तो चूँकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों की पकड़ है, समझ है, और मैं ये काम बखूबी से समझ रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर इस पिक्चर को पेश करें लोगों के सामने कि अगर अपलिफ्टमेंट चाहते हैं आप सोसाइटी का, अगर चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों तो एक शिक्षित नेता को भी चुने, उसी हिसाब से अपना चयन जो है करें, इसे मुद्दा बना रहे हैं कि आप तशरीह? बिल्कुल यही मुद्दा ही है। मैंने कहा, जो आपके बहुत पत्रकार बंधु पूछते हैं कि आपकी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, तो मैंने कहा कि यहाँ पहली प्राथमिकता से काम नहीं चलेगा। यहाँ 4 प्राथमिकता मैं साथ में कर रहा हूँ।
चारों दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिसमें सबसे पहला एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है, तीसरा प्लान बेरोजगारी है और चौथा बाढ़ से ग्रसित जो इलाका है उसके लिए समाधान की कोशिश करूंगा। आपने यहाँ पर जिस तरह से शिक्षा की बात की और गिनाया कि कैसे अपलिफ्टमेंट का काम किया जाएगा, नौजवानों के लिए कैसे काम किया जाएगा, जब एमआईएम की तशहीर में आप उतरते हैं तो कई बार जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आपके अगेंस्ट में ओपोनेंट्स मैदान में हैं वो जोड़ देते हैं कि ये तो मुसलमानों की खाली बात करते हैं, ये दूसरे तबकों को लेकर उन्हें साध कर कैसे चल पाएंगे। तो आप जब यहाँ लोगों के बीच पहुँच रहे हैं तो क्या एक कहा जाए कि आप आइडियोलॉजी लेकर पहुँच रहे हैं, क्या विजन आप लेकर पहुँच रहे हैं? सबसे देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर सिर्फ मुसलमानों को लेकर चलते तो राणा रंजीत हमारे आज उम्मीदवार नहीं होते, है ना। तो ये तो विपक्षी का काम ही है इल्ज़ाम लगाना, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी जो आज पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं तो ऐसी बात नहीं कि, लेकिन मुसलमान तो देखिए आज देश की जो हालत है आप खुद महसूस करते हैं। आप तो बहुत अच्छे एक चैनल से आई हैं, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सदस्य ऐसे हैं, आप हैदराबाद जाके देखें, ऐसा कोई उनका ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों। एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि किसे चुनौती आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, वो ज़ाहिरी तौर पर रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर और कई तरह के इल्ज़ाम कर रहे हैं। नहीं, सिटिंग एमएलए के बारे में कुछ नहीं, जनता से आप पूछिए। जो 10 साल से वो एमएलए है, कितने लोगों से मिले हैं, कितने लोगों को जानते हैं। और सरकार का विकास का जो एजेंडा है, सरकार का पैसा है, वो आपका एजेंडा नहीं है, वो आपने कितना किया। मैं ऐसा इलाके में जा रहा हूँ जहाँ आप 2 कदम चल नहीं सकती हैं। एक गांव में गया, उनका कब्रिस्तान, उसके पीछे नाला है, नदी है, 6 फीट 4 फीट पानी, लोग तैर करके जाके कभी जनाजा होता है किसी घर में तो जाना पड़ता है। एक छोटा सा पुल वो नहीं बना पाए। और एक गांव में गया, एक ही पंचायत आपको बांडो पोखरिया है, उसका 2 पार्ट में बटा हुआ है। वहाँ के लोग चचरी का पुल बना करके आज लोग जाके पार हो रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को सवाल है कि देखिए, जब तक आपके पास विज़न नहीं रहेगा, पहले आपके दिमाग में प्रोग्राम सेट होना चाहिए, उसके बाद ना प्रॉब्लम को, जब प्रॉब्लम जानेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे। तो जब प्रॉब्लम ही आपके पास पता नहीं है तो आप सॉल्यूशन क्या देंगे। इसीलिए मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात करूंगा और मजबूती के साथ करूंगा। और हम अपने लोगों को ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि अगर हमको वो जिता के भेजेंगे तो महीना 2 महीना के अंदर उनको फ़र्क समझ में आएगा कि और लोग क्या थे और ये क्या, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया।